बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ख़बर आई है और उस खबर को लेकर लोगों का मुख्तलिफ रद्द अमल आ रहा है। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग इसको समझते नहीं हैं, इसलिए अलग अलग किस्म की राय आ रही। मैं कोशिश करूँगा कि इस खबर की हक़ाइक़ और वो तमाम साइंसी तरीक़ाकार जो इस खबर में इस्तेमाल किया गया वो आपके सामने रखूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। खबर है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी करते हैं, यानी ये बताते हैं कि दुनिया में ट्रैवल करने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी हैं, दुनिया में बुरी तरीन जगह कौन सी हैं, खूबसूरत तरीन जगह कौन सी है, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी होता है। लेकिन यहां पे इन्होंने जो रिव्यू किया साल 2021 का, ये साइंटिफिक डाटा की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन इसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। जो एतराज़ात आ रहे हैं वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। वो कह रहे हैं कि चीपेस्ट कंट्रीज टू लिव इन 2021, सबसे सस्ते ममालिक 2021 में रहने के लिए कौन से हैं, उनके ऊपर एक डाटा जारी किया है। यहां ब्लू से शुरू हो जाता है और रेड तक जाता है, यानी जो मुल्क सबसे सस्ते हैं वो ब्लू हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका कलर डार्क होता है और एंड में जो सबसे महंगे मुल्क हैं वहां पे जाकर ये बिल्कुल रेड हो जाता है। तो इस तरह एक ग्रेडिंग की गई है। हुकूमत पाकिस्तान बगले में जा रही है। इमरान खान साहब ने जब पब्लिक से बात की, ये टेलीफोनिक कॉल जब वो सुनते हैं तो उसमें भी उन्होंने इसका तस्करा किया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। इमरान खान साहब के तर्जुमान शहबाज गिल, उन्होंने भी इसको उठा के पोस्ट कर दिया। ये है क्या, जरा इसको आप देखें। ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है और जो ग्रेडिंग पाकिस्तान की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की आबादी है। तो यहां 18.58, यानी ये उन्होंने एक अंदाजा बनाया हुआ है कि जितने पॉइंट कम होंगे उतने कम पैसों में इंसान उस मुल्क में गुजारा कर सकते हैं। वो मुल्क उतना सस्ता है। महंगाई का एक उन्होंने तनासुब बनाया, एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला कैसे बनाया तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये है क्या। पाकिस्तान सबसे सस्ता है 18.58, अफगानिस्तान उसके बाद 24.51, फिर इंडिया 25.14, तीसरे नंबर पे दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क, फिर सीरिया 25.31, तुनिशिया 25.43, उज़्बेकिस्तान 25.79, वेनेज़ुएला 27.22 और जॉर्जिया, फिर किर्गिस्तान, फिर इजिप्ट और नीचे बहुत सारे और मुल्क हैं। इन्होंने जो दुनिया का सबसे महंगा मुल्क करार दिया या एरिया करार दिया जो रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह है, वो न्यूयॉर्क सिटी है। ये सबसे महंगा है और इसके साथ मुवाजना किया बाकी तमाम मुल्कों का, तो पाकिस्तान उनको सबसे सस्ता लगा। पाकिस्तान जो सबसे सस्ता लगा, यहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। जरूरियात जिंदगी जो आप जिंदा रहने के लिए खर्च करते हैं वो पैसा कम इस्तेमाल होता है। यह सस्ता और चीपेस्ट तरीन मुल्क है दुनिया का जहां पे आप जाके जिंदगी गुजार सकते हैं। इस बिना पे लोग फैसला भी करते हैं बाद औकात। कुछ मुल्क और इलाके बहुत महंगे हो जाएं तो लोग वहां से ट्रैवल करते हैं उन इलाकों की तरफ जो सस्ते हो जाएं। लेकिन खाली सस्ता नहीं होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए। यानी ऐसा तो नहीं होगा कि लोग अमेरिका में अब महंगाई से तंग आके पाकिस्तान में आ जाएं, ये नहीं होगा। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी वो लोग देखते हैं। हाँ, यूरोप में ऐसा होता है कि लोग ट्रैवल कर जाते हैं क्योंकि वहां मिलता जुलता माहौल उनको बाकी मुल्कों में मिल जाता है। अब ये चेक कैसे करते हैं, इस पर बात करनी है हमने। लेकिन इससे पहले हम देखें कि पाकिस्तान अगर दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है तो जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको ये कहना है कि आप इसका मुवाजना कैसे कर सकते हैं, यानी डॉलर के साथ ही करेंगे ना। दुनिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है जो सारी दुनिया में चलती है, जिसका एक पैमाना है, वो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। अब पाकिस्तान का जो रुपया है वो बहुत सस्ता है, यानी 162.59, ये इस वक्त इतने रुपए हों तो $1 बनता है। तो $1 में पाकिस्तान में ज्यादा चीजें आएंगी। अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे, उसका जो
कीमत है उसके रुपए की एक डॉलर के मुकाबले में 79.82 79.82। तो लाजमी बात है कि वहां पे भी डॉलर महंगा है तो एक डॉलर में ज्यादा चीजें आएंगी। इंडिया में यही डॉलर जो है वो 74.38 रुपए का है। लेकिन जब आप शाम में जाते हैं तो ये सारी आपकी मिथ उलट जाती है। वहां पे डॉलर है 1257 रुपए का, जो शाम के पैसे हैं पाउंड है 1257 रुपए का सीरियन पाउंड। तो ये इतना सस्ता उनका रुपया है, तो ये तो सबसे पहले नंबर पे आ जाना चाहिए था कि एक डॉलर में शाम में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसकी पैमाइश इस तरह नहीं की जाती। उज्बेकिस्तान का जो सोम है वो 10,641 रुपए का है। तुनिशिया जो है वो 2.79, यानी उनका जो दिनार है वो 2.79 का है। लेकिन उज्बेकिस्तान का जो सोम है वो 10,641 रुपए का है। तो इसको जरा अब आप इस तरह समझें कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है और कौन सा ऐसा डाटा है जो ये इकट्ठा करके ये फैसला करते हैं कि ये मुल्क सस्ता है या महंगा है। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब ने इस पे कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी हकीकत से कितने कटे हुए हैं। इसका अंदाजा इस बात से कर लें कि वो मुल्क में महंगाई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क होने का अवाम को लॉलीपॉप देकर सब अच्छा की नवीद सुना रहे हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों, सस्ता तरीन पाकिस्तान का मजा चखो। ये तो वो टॉन्ट कर रहे हैं गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, मेहनत कशों को कि मजा चखो। यानी ये तो ऐसा होता है कि आपने अब ये किया ना, अब सजा भुगतो आप। ये इस तरह का टॉन्ट है। यानी एहसन इकबाल साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, मेहनत कशों ने वोट डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लिहाजा मजा चखो। पहले वो कहते हैं कि वोट ही नहीं डाला, ये कहीं और से आ गए। अब कह रहे हैं वोट डाला है लिहाजा मजा चखो। लेकिन चले मेन बात की तरफ आते हैं। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और इस डाटा को, एक बैनुल अक़वामी डाटा को चैलेंज कर रहे हैं। ये डाटा पहली दफा नहीं आया, ये 5 साल के बाद आ जाता है। 2016 में ये डाटा आया था तो उस वक्त पाकिस्तान 14वें नंबर पे था। 2016 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क था वो साउथ अफ्रीका था, दूसरे पे इंडिया था, तीसरे पे कोसोवो, चौथे पे सऊदी अरब, 5वें पे कजाकिस्तान, छठे पे ज़ाम्बिया, 7वें पे ओमान और 8वें पे पैराग्वे। ये वो मुल्क थे 2016 में जो सस्ते थे। पाकिस्तान 14वें नंबर पे था। अब पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क कैसे बन गया और इस दावे में कितनी हकीकत है, इसको समझने के लिए इनका आप तरीकाकार देखें। ये 4 चीजों से अंदाजा लगाते हैं, 4 चीजें, उनसे इनको पता चलता है कि यह मुल्क सस्ता है या महंगा है। इनमें पहली चीज होती है रेंट इंडेक्स, कि इस मुल्क के अंदर जो किराए हैं वो कितने हैं, दुकानों के, मकानों के, रिहाइश के और बिल्डिंग्स के, या जो भी आप किराया, गाड़ी का और ट्रैवलिंग का जो किराया आप खर्च करते हैं वो किराया कितना है। रेंट इंडेक्स सबसे पहले ये डाटा इकट्ठा करते हैं, सारे मुल्कों का करते हैं, लेकिन हर मुल्क के डाटा को दूसरे मुल्क के डाटा के साथ कंपेयर नहीं करते। फिर ये एक और चीज इकट्ठी करते हैं जिसको कहते हैं लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स। ये क्या होता है, इसको जरा आप समझें। लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स कहते हैं कि उस मुल्क के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, यानी वो कितना पैसा बनाते हैं और उस हिसाब से वो कितना खरीद सकते हैं। अब लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स जो है उसको जब आप चेक करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड के शहरियों के पास है, यानी 119.53 उनका जो है वो परचेजिंग पावर इंडेक्स है लोकल्स का वहां पे। दूसरे नंबर पे कतर का है 111.69, तीसरे नंबर पे अमेरिका है 109.52, ऑस्ट्रेलिया 107.31, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, सऊदी अरब का 100.00, इंडिया का जो है वो 41वें नंबर पे है लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स। ये जो मैं 2020 का डाटा देख रहा हूं, वैसे आपको बता रहा हूं, तो 2021 का भी आ जाएगा। तो इंडिया का जो है वो
41वें नंबर पे है और 54.30 उनका लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स है। पाकिस्तान 79 नंबर पे है, 79वें नंबर पे, और इसका 30.57, यानी पाकिस्तान बहुत नीचे आता है तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत। लेकिन मैंने आपको बताया अभी सिर्फ दो चीजें, एक वो देखते हैं कि रेंट उस मुल्क में किराए कितने हैं, दूसरा वो ये देखते हैं कि लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स कितना है, वहां के लोगों के पास खरीदने की सलाहियत कितनी ज्यादा है, यानी कितना पैसा उनके पास है जिसको वो खरीदने के अंदर खपा सकते हैं। तो पाकिस्तान उसमें लगभग 80वें नंबर पे आता है, 79वें नंबर पे। अब इसमें दो चीजें और हैं, एक है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा पैमाना है, यानी साइंटिस्ट या जो इसको जानते हैं इकोनॉमिस्ट वो करते ये हैं कि एक फूड की एक बकेट बना लेते हैं, इंसान की जो जरूरियात हैं उसकी एक टोकरी तैयार कर लेते हैं। कहने को तो ये टोकरी है लेकिन ये कागज के ऊपर बनाया जाता है। उसमें वो लिख देते हैं कि अद्वियात, खुराक, कपड़े, जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजें, डॉक्टर की फीस, स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, या जो जो पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, पानी हो गया, दूध हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, जो सारी चीजें ये इकट्ठी करते हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बगैर इंसान रह नहीं सकता, तो उसकी एक बास्केट बनाते हैं जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI। ये एक ऐसा पैमाना है कि ये उस बास्केट के अंदर जो कीमत में तब्दीली हो रही होती है ना उसका मुवाजना करता है। ये देखता है कि फूड बास्केट जो है, या जो पाकिस्तान ने एक बास्केट तैयार की है खिदमात की, खुराक की और जरूरियात की, पूरी दुनिया में तैयार होती है बास्केट और लगभग एक जैसी है हर जगह पे। वो जो एक बास्केट है उसकी प्राइस में कितना फर्क पड़ रहा है, यानी पाकिस्तान की फूड बास्केट जो है वो अगर 2 साल पहले मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए की थी तो हो सकता है अब 11,000 रुपए की हो या 12,000 रुपए की हो। लेकिन दुनिया की कई जगहों पे वो फूड बास्केट अगर 10,000 रुपए की थी तो वो 15,000 तक भी जा सकती है, 25,000 तक भी जा सकती है। तो ये फूड बास्केट होती है जिसको वो चेक करते हैं और इसको चेक करने का जो पैमाना है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये होगी जी तीसरी चीज। इसमें चौथी चीज होती है ग्रॉसरी इंडेक्स। ये इसके अलावा परचेजिंग होती है, यानी बहुत सारी चीजें आप ऐसी खरीदते हैं जो आपकी फूड की जो बास्केट है उसके अंदर नहीं होती, जो खिदमात और जरूरियात की जो बास्केट है उसके अंदर नहीं होती, वो बहुत जरूरी चीजें नहीं होती। अब ये 4 चीजें चेक करते हैं जो चारों हर मुल्क की अलग है। नंबर 1 रेंटल इंडेक्स, नंबर 2 लोकल परचेजिंग पावर इंडेक्स, नंबर 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नंबर 4 ग्रॉसरीज इंडेक्स। अब ये एक साइंसी तरीका ऐसा है कि आप हर मुल्क का वो सस्ता है या महंगा है उसका एक डाटा निकाल सकते हैं, और इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं कि इस पैमाइश का ये एक बेहतरीन तरीका है। दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के सामने आप ये चीज रखें। मैं खुद इकोनॉमी का एक तालिब इल्म रहा हूं और ये एक बेहतरीन तरीका है ये पता करने का कि आया कोई मुल्क सस्ता है या महंगा है। अब पाकिस्तान के बारे में क्लेम किया गया कि अगर इन 4 चीजों को आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में तो महंगाई बढ़ रही है। फिर हम इस बात को क्यों तस्लीम करें? यानी हमारा पेट्रोल कीमत बढ़ गई, हमारी गैस कीमत बढ़ गई, हमारी बिजली कीमत बढ़ गई, हमारा जो है वो चीनी कीमत बढ़ गई, आटा कीमत बढ़ गई। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम सस्ते हुए हैं, या दुनिया में हम 14वें नंबर से दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क बन गए? हम ये कैसे कह सकते हैं? वो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ऊपर गया, पूरी दुनिया के अंदर लोकल परचेजिंग पावर जो है वो उसका इंडेक्स मुतासिर हुआ, पूरी दुनिया के अंदर जो रेंट इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हुआ, और ग्रॉसरीज इंडेक्स के अंदर भी बहुत तेजी से तब्दीलियां आई। दुनिया क्योंकि बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट हुई है, दुनिया क्योंकि बहुत तेजी से तब्दील हुई है, और वहां पे महंगाई का असर एकदम और ज्यादा आया है, जबकि पाकिस्तान में इस महंगाई का असर कम आया है। हमारे यहां पे महंगाई हुई जरूर है, लोगों की आमदन भी उस तरीके से नहीं बढ़ी। आमदन ना बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर आप दुनिया के मुकाबले में अपने आप को सामने लाकर खड़ा करें
तो आपकी महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो यह डाटा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। इनमें मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कि यूरोप में और अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो जब वहां काम करते हैं तो उनको बहुत थोड़े पाउंड मिलते हैं कमाने के लिए, बहुत थोड़े डॉलर्स मिलते हैं उनको कमाने के एवज। पाकिस्तान में पैसे ज्यादा मिलते हैं कमाने के एवज, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पैसों की वैल्यू कम है इसलिए वो उनके पैसों की निस्बत कम हो जाते हैं। लेकिन जो पैसे उनको उनके मुल्कों में मिलते हैं उन पैसों के जरिए से वहां पे वो अय्याशी नहीं कर सकते, वो इतना सारा कुछ हासिल नहीं कर सकते जितना सारा कुछ हम यहां पे कमा के हासिल कर सकते हैं। यह फर्क मैं आपको बता रहा हूं। और एक्चुअली ये इस साइंस के ऊपर बनता है कि जो आदमी जिस मुल्क में रहता है अगर वो आदमी उसी मुल्क में कमाए और उसी मुल्क में खर्च करे तो क्या उसका मुल्क उसके लिए सस्ता है या महंगा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अमेरिका में कमा के अमेरिका में खर्च करने वाले के लिए अमेरिका ज्यादा महंगा है, पाकिस्तान में कमा के पाकिस्तान में खर्च करने वाले के लिए पाकिस्तान उतना महंगा नहीं है। लंदन में जो लोग रहते हैं, जो लोग ओवरसीज हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं पाकिस्तानी, वो इस बात की गवाही देंगे और वो ये बताएंगे कि वो जिन मुल्कों में रहते हैं वहां बेशक आमदन ज्यादा होती है, बेशक उनका पैसा ज्यादा ताकतवर है, वो बड़े आराम से अच्छे कवानीन है, पैसे ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन वो मुल्क उतने ही महंगे भी हैं। वहां पे जरूरियात जिंदगी महंगी हैं और उनकी जो बास्केट है वो बहुत महंगी बनती है, लिहाजा वहां पे गुजारा मुश्किल से होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर वही पैसे आ जाएं तो लहर बहर हो जाती है। दूसरी जानिब जो लोग पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं और यहां कमाते हैं वो उनकी निस्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में यहां पे उन पैसों को खर्च करके ज्यादा चीजें हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंडेक्स तैयार हुआ। भारत अभी भी अगर किसी को कुछ सवालात हैं तो वो पूछ ले, हो सकता है मैं उसका जवाब तलाश करके बता दूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।